अगर अपनी फैमिली का स्टैंड लेना गलत है तो ठीक है, मैं आगे से स्टैंड नहीं लूंगी मेरी फैमिली के लिए। मेरी गलती क्या है, मुझे सिर्फ इतना बता दो। मेरी गलती क्या है, कोई तो बता दो। अरे एक गलती हो तेरी तो बताएं संतोषी। मिस्टर घोड़ी बन घोड़ी यानी कि अरमान मलिक से शादी, अपने घर वालों को अरमान के लिए छोड़ना, अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने पति का नंबर देना, अपने पति और अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी को अप्रूव करना, अपने बच्चों को ऐसे माहौल में पालना बड़ा करना और साथ ही उनको यूज करना व्यूज और पैसे के लिए। अरे हाफ प्लेट थाई चिली नूडल, इतनी गलतियां तो निर्मला सीतारमन ने टैक्सेशन पॉलिसीज में नहीं करी जितनी तूने अपनी पर्सनल लाइफ में कर रखी है। जो इंसान ऐसा कर रहा है उसको हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज हमारी फैमिली के साथ इतना गंद मत करो। अच्छा, अब लोग फैमिली के साथ गंद कर रहे हैं। पॉलीगैमी को अचीवमेंट की तरह सेलिब्रेट सोशल मीडिया पे करो तुम। बच्चों की मेंटल हेल्थ और सोशल वेलबींग को इग्नोर करो पैसे और फेम के लिए तुम। अपनी लाइफ की हर प्राइवेट चीज को पब्लिक में डिस्क्लोज करके अट्रैक्ट करो अटेंशन को तुम। और अब जब तुम्हारे पति और उसकी दूसरी बीवी की एक इंटीमेट मोमेंट की एक फेक वीडियो सर्कुलेट हो रही है, अभी वो फेक है या फिर असली है किसी को ये बात भी ठीक से नहीं पता है, बहरहाल वो सर्कुलेट हो गई तो तुम्हें लगा यहाँ पे भी मैं रोना मचा के व्यूज ले लूंगी। कैमरा खोला फट से, लोगों ने हमारे साथ बहुत गंद किया। अरे सरोजनी, तुम्हारा सोचने समझने का आधार कार्ड तुम्हारे बोलने के पैन कार्ड से लिंक नहीं है क्या? गलती से वो वीडियो अगर चीकू के सामने खुल जाए तो उसके दिमाग में क्या जाएगा? चीकू के दिमाग में क्या जाएगा? मेरे पापा 6 उंगली वाले ऋतिक रोशन है, ये जाएगा उसके दिमाग में। मेरी दोनों मम्मियां पद्मश्री विजेता हैं, ये जाएगा उसके दिमाग में। मेरे पापा 2 बीवी 1 बिस्तर सामाजिक संस्थान एनजीओ चलाकर अबला नारियों की बहुत मदद करते हैं, ये जाएगा उसके दिमाग में। अरे अशोक लता, जब नाड़ा ढीला हो तो पेटीकोट ज्यादा देर कमर पर टिकता नहीं है। अपनी पूरी लाइफ को तुम तीनों ने कुक्कू उल्लू की ठोका पीटी वाली वेब सीरीज का एक एपिसोड बना के रखा हुआ है, तो बच्चा आज नहीं तो कल वो देखेगा ही। बच्चों पे क्या असर पड़ेगा ये तब सोचना था जब तुम तीनों एड रेवेन्यू और स्पॉन्सरशिप के नोट गिन रहे थे गिरवी रख के बच्चों का बचपन। मतलब अगर किसी को बदनाम करना इस हद तक कर दो, इस हद तक। अरे पायल, दिमाग से घायल नौकरी उसकी जाती है जिसके पास नौकरी होती है, वैसे ही बदनामी उसकी होती है जिसका नाम होता है, और तुम सबका नाम तो तुम्हारी बदनामी से ही है। नहीं समझ आया ना मैंने क्या बोला? नहीं समझ आया ना? वो तेरे को तब समझ आता है हेमलता, जब तू मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद आगे पढ़ाई करती, ना कि 6 दिन में प्यार करके अरमान जैसे क्रिमिनल के साथ शादी। पूरी दुनिया को वो दर्द दिखता है पर मुझे क्यों नहीं एहसास होता उस दर्द का? तुझे उस दर्द का एहसास इसलिए नहीं हो रहा उषा, क्योंकि तेरे घावों पर अरमान ने अपने पैसे की संजीवनी बूटी लगा रखी है। कॉलेज में गई नहीं। हाँ, तो यही क्वालिफिकेशन तो चाहिए जीजा जी से पटने के लिए। उम्र कम, दिमाग छोटा, जबान लंबी और पढ़ाई अधूरी, ऐसे ही तो होगी जीजा जी से सेटिंग पूरी। He who speaks too much says many a foolish things. हिंदी में मतलब देखा देखा, इसे कहते हैं राम मिलाए जोड़ी, घोड़ा बहरा तो गूंगी मिले घोड़ी। रणवीर शोरी ने सिंपल सी इंग्लिश में एक जनरल सी कहावत क्या बोल दी, दोनों ऐसे भौचक्के रह गए जैसे यूनानी देवताओं ने इंसानियत को लैटिन भाषा में श्राप दे दिया हो। हैं? हिंदी में बोलो। क्या बोला? मेरे को बोला हिंदी में मतलब। तो ये मेरे को क्या रही है? अबे तंबाकू में लगने वाले चूने के पैकेटों। अपने आप में विनर हूं। अबे पुदीन हरा की गोली, अपने आप में तो अनंत अंबानी भी जॉनी सिंह है, अपने आप में तो अजाज खान भी क्रिमिनल है। क्रिमिनल। और अपने आप में तो प्रभास भी अपने आप को एक्टर समझता है, तो क्या हम ये सारे झूठ मान ले? बट चुप कर जा। जब लोगों की सोच चेंज हुई है ना मेरे लिए। हाँ चंडालिका, लोगों की सोच तेरे बारे में बिल्कुल चेंज हुई है। पहले तेरी रीलें देख के लोग गाली बकते थे, अब तेरी रीलें देख के लोगों को चप्पल मारने का मन करता है। 20,000 की मेरी वेजिटेबल आ जाती। वेजिटेबल VEZITABLE वेजिटेबल। शायद केरी जी को कंटेंट चाहिए था। केरी जी केरी जी KERIG केरी जी। जो स्ट्रॉन्ग लोग थे वो स्ट्रॉन्ग 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 इसकी चेन उतरी अंग्रेजी सुन के ना क्वीन एलिजाबेथ 3 बार अपनी कबर में पलटी मार के एक बार फिर मर जाए। हाय गाइस, मैं शांतनु, और ये पता चल सकता है कि ओरी द गमोरी अनंत अंबानी की शादी में असली में इतना एक्साइटेड था या फिर 0 डाउन पेमेंट और मंथली इंस्टॉलमेंट पे डील हुई थी। ये पता चल सकता है कि सोहेल खान ने सपोले डॉली चाय वाले को असली में बर्गर खिलाया या फिर 50 रुपए देके चलता कर दिया। और ये भी पता चल सकता है कि क्या जया बच्चन के डसने से ब्लैक मामा सांप की मौत हो सकती है या नहीं। लेकिन ये कभी नहीं पता चल सकता कि पायल, कृतिका और चंडालिका दिमाग से कच्ची सड़क और कॉन्फिडेंस से यमुना एक्सप्रेसवे पे कैसे हैं। वो कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बिल्कुल वैसे ही बिग बॉस में हमें देखने को मिल रहा है कि एक सक्सेसफुल क्रिमिनल के पीछे एक नहीं बल्कि 2 दिमाग से किश्तों पे महिलाओं का हाथ है। और साथ ही घर से लात मार के निकाल दिए जाने के बाद भी वड़ा पाव वाली चंडालिका की बकचोदी इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि अब तो प्रभु इस पूतना के नाभि में बांड मार के ही इसका वध करना पड़ेगा।
तो चलिए नजर डालते हैं इन्हीं तीनों एस्ट्रोफिजिक्स की CSCPT में LLB करी हुई चिरकुंडी महिलाओं की हरकतों पे आज ऑनेस्टली सेइंग। मेरा मन बहुत खराब हो गया, मैं थक गई हूँ। मेरा मन खराब हो गया, मैं थक गई, लेकिन मैं दुनिया के सारे ड्रामे और कंट्रोवर्सीज करूंगी व्यूज के लिए। पायल दे रही डिवोर्स की वीडियो के बाद उसका सीक्वल आता है, पायल की बहन उसको लेने आ गई। वो उसकी बहन है ही नहीं, बहन वो उसकी पड़ोसन है। ये मेरी बहन है, मतलब बहन नहीं है, बहन से भी ज्यादा है। मेरे घर के सामने रहती थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। थंबनेल और वीडियो के टाइटल में बहन लिख दूंगी तो लोगों को लगेगा मैं तो फैमिली से अलग रहती थी, लेकिन अब इस कलेश के चक्कर में मेरी फैमिली से कोई आ गया तो व्यूज ज्यादा आएंगे, बहन लिख दो। डिवोर्स मजबूरी और लाचारी की वेब सीरीज अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि इसको सिंपैथी आने लगी और इसको लगा अब इसको मैं कंटिन्यू करती हूँ और वीडियो बनाती हूँ गोलू पर। गोलू ने मेरा हक छीना, गोलू को जीतने नहीं दूंगी। अरे तू गोलू को छोड़ रेशमा, गोलू के ढोलू पे नजर डाल जो मौका मिलते ही घर के अंदर नेशनल टेलीविजन पे रोलू पोलू करने लगता है। मैं ये सोच रही हूँ कि इतना सब कुछ सहन करने से अच्छा है कि ना गोलू और अरमान के आने के बाद ना मैं बच्चों को लेके अलग हो जाऊं। मैं ये सब कुछ सह नहीं सकती, लेकिन मैं 200-300 इंटरव्यू, 500-800 वीडियोस और 1500-2000 रीले बनाकर इस पूरी की पूरी सिचुएशन को अच्छी तरह मिल्क करूंगी और ये दिखाऊंगी कि मेरे पे कितना अत्याचार हो रहा है। ये जो एक फैमिली बनी हुई है टूटेगी और ये एक फैमिली से 2 फैमिली बनेगी। अभी ये रोनी सी शक्ल बना के अपने मस्कारे को जबरदस्ती अपनी थूथ पे मल के डिवोर्स का ड्रामा करे, 1 हफ्ते नहीं हुआ और ये मजरूपुरा की मल्लिका शेरावत टीवी चला के अपने मिस्टर हस्त मैथुन के लिए गाने वाली रीले बना रही है। तो सब जानदा है मैं छੱਡ नहीं सकदी। और फिर जब ये डिवोर्स के ड्रामे का कार्डियो खत्म कर लेती हैं, ये जाहिल लड़कियों की राजमाता फेक कंसर्न शो करती हैं अपने बच्चों की मेंटल वेलबीइंग की तरफ व्यूज के लिए। ऐसा लगता है कि सारी चीजें हमारे बच्चों के ऊपर आ रही है। गलती से वो वीडियो अगर चीकू के सामने खुल जाए तो उसके दिमाग में क्या जाएगा। अगर इतनी ही चिंता है अपने बच्चों की मेंटल वेलबीइंग की और लोग क्या कहेंगे बच्चों को, तो मत यूज करा करना उनको अपने वीडियो के थंबनेल में, टाइटल में और वीडियो में। इसकी ऑलमोस्ट हर दूसरी यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में इसके आंखों में जबरदस्ती के आंसू हैं, थंबनेल टेक्स्ट सिंपैथी सीख करने वाला है और हाथ में क्या है, इसका बच्चा। इसको अच्छी तरह पता है कि ये सारे ड्रामे करके अपने बच्चों को सिंपैथी के लिए यूज करके इसको बहुत सारे व्यूज, कृतिका को हेट और इन तीनों को बहुत मोटा एड रेवेन्यू मिलेगा। कि आने वाले समय में बच्चों के साथ क्या होगा, बच्चों को लोग क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे। आने वाले समय में इस परिवार के बच्चों के साथ जो होगा उसके जिम्मेदार भी तुम हो, और जो तुम तीनों इन बच्चों के साथ इस घर में कर रहे हो ना, इसकी सजा तुम्हारे को इसलिए नहीं मिली क्योंकि हमारे देश का कानून झांटू है। नहीं तो किसी और देश में ये हो रहा होता ना तो चाइल्ड सर्विसेज की कमीशन तुम्हारे पे बैठ गई होती और अभी तक तुम्हारे पे कोई ना कोई धारा लग चुकी होती। हम तीनों अलग हो जाएं या 2 अलग हो जाए, 1 अलग हो जाए, तीनों अलग होंगे, क्या हम 2 अलग होंगे, क्या हम 2 एक साथ रहेंगे, 1 अलग रहेगा, वो नहीं पता। अरमान मलिक को डिवोर्स देना या फिर उससे सेपरेट होना तो बहुत दूर की बात हो गई। मेरे से लिखवा लो ये चीज कि अगर अरमान गलती से ये वाला सीजन जीत गया तो जैसे ही वो बाहर निकलेगा ये भैया उस गेंडू अलादीन की जैस्मीन बनी पूरे शहर में घूमेगी और पता क्या बोलेगी फिर इंटरव्यूज में, हमारे परिवार में सब कुछ ठीक हो गया, हमने अपने परिवार को बचा लिया। और बेचारे मासूम बच्चों को वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज करा जा रहा है क्योंकि इसको लग रहा है जो लोग मेरे को लैंडस्लाइड तरीके से हेट दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो शायद थोड़ी सी मेलो डाउन हो जाए बच्चों के कारण। देख रहे हो जब से पायल घर से बाहर गई है इन दोनों की वासना की लालसा खत्म नहीं हो रही। कृतिका और अरमान को अच्छी तरह पता है कि अगर हम घर में ये लचांड करेंगे तो बाहर पायल रिस्पॉन्स वीडियो बनाएगी तो बाहर भी पैसा बन रहा है, यहाँ तो हम पैसा बना ही रहे हैं। और बच्चों की मेंटल हेल्थ का क्या है, वो तो गई नाली में। मैं खुद लगाऊंगी। प्लीज भाभी मत बोलिए, मैं आपकी कोई रिश्तेदार नहीं हूँ। ओके। एटीट्यूड तो पूरे घर में ऐसे झाड़ती घूमती है ये मिस दल्लू पूरा एशिया पैसिफिक जैसे पता नहीं कहाँ की डचेस हो। अरे पद्मिनी तू पढ़ाई में 12वीं और इंग्लिश में मुश्किल से मुश्किल छठी पास है तो बर्फ निकाल फ्रिज से माथे पे लगा और ठंडी होकर बैठ जा। कृतिका का राइज टू फेम एक एक्सट्रीमली सैड एग्जांपल है इस चीज का कि अगर हमारी सोसाइटी में लड़की का रंग गोरा हो तो गवारों की सेना इकट्ठी हो जाती है उसको देखने के लिए और उसको एक इन्फ्लुएंसर बनाने के लिए। जो पार्टनर है मेरा, जो लवर है मेरा, जो बेस्ट फ्रेंड है, उसको टाइम देना। मैंने उसे कभी टाइम नहीं दिया। अरे अपने लवर से तो पूछ ले कि उसको तेरा टाइम लेना है कि नहीं। उस बेचारे के पिछले 40-45 दिन तेरे बिना फुली पेड स्विस एल्प्स में वेकेशन निकले हैं। उसके चेहरे पे लिखा है यार बढ़िया ये बिग बॉस के घर में थी, यहाँ पे शांति थी, अब ये खराब हेडफोन फिर मेरे कानों में बजेंगे। भाई इससे मसाज नहीं लूंगी, मर्द बैठा है मेरा बाहर। अरे अपने मर्द से पूछ कि ये आवाज तेरी उसको कितना दर्द देती है। अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहा, क्या उसने सही किया? तो हाँ, मेरा वाला तो
अलग ही कर देता। अरे करेगा तो तेरे वाला तब जब तू उस बेचारे को कुछ करने देगी। या तो बेचारा मोटू किसी वीडियो में पीछे खड़ा होकर पाव के ऊपर बटर लगा रहा होता है, या फिर किसी इंटरव्यू में तू उसको जबरदस्ती ले जाती है अपने पर्स की तरह टांग के, और वो गूंगा बहरा कोटा लगा के वहां पे चश्मा लगा के बैठा रहता है। इतनी जल्दी बाहर निकलने नहीं वाली थी, घर के लोग मुझे पसंद कर रहे थे, मैं जैसी थी वैसे पसंद कर रहे थे। शक्ल देखो बेचारे लड्डू की, इसकी आत्मा रेजिग्नेशन डाल चुकी है, एक्सप्रेशन लॉन्ग वीकेंड की छुट्टी पे निकल गए हैं और आंखों में बसा हुआ दर्द छुपाने के लिए ये चश्मा लगा के रखता है। इस हद तक, इस कदर मर चुका है बेचारा कि इसका सीआईडी में लाश का रोल तो पक्का है। कपड़ों के होलसेलर में है। किसमें है? होलसेलर में है। किसमें? होलसेल होता है सूरप नखा, होलसेल। अगर वो उस समय इतनी स्टेबल होती, स्टेबल, स्टेबल होती, स्टेबल, STABELE, स्टेबल, स्पाइसी, 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 ESPICY, स्पाइसी। तू ये सब कुछ छोड़ चंडालिका, अपने बेटे के साथ पहली फुर्सत में उसकी इंग्लिश की ट्यूशन में जा, पता नहीं क्या जर्मन में मलयालम बोलती रहती है। क्यों मुझे मर्द जात से बहुत नफरत। अरे मर्द जात से तेरे को क्या नफरत होगी? मैं मर्द जात इंडिया कलेक्टिव की तरफ से ये आज बात क्लियर कर दूं कि अगर तेरी जैसी महिला हमारे 100 मीटर के दायरे में भी आके खड़ी हो गई ना, तो हम अग्नि को साक्षी मान के स्वयं की ही आहुति दे देंगे। कि पहले भी कहती थी बोल्ड सीन्स करना बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ, बोल्ड सीन बिल्कुल मत करियो, क्योंकि चिंपांजियों को नहाते हुए देखने का मन किसी का नहीं है। किसी को नहीं जानते, हाँ। सब मुझे जानते थे। हाँ, तो ज्यादा खुश मत हो पूतना, क्योंकि पादने वाले को पाद की बदबू बाद में, और जो साथ में खड़े होते हैं उनको पहले आ जाती है। प्यार करना जानती है तो चंद्रिका वार करना भी जानती है। प्यार वार सब करना जानती है, लेकिन एक चीज नहीं जानती, और वो है मुंह पे चेपी लगा के वड़ा पाव बना के खिलाना, जो इसका काम है। मतलब बिग बॉस से ये जीत के भी नहीं आई, सिर्फ वहां से बाहर आई है और उसको आके ऐसे लगने लगा है कि भैया ये वड़ा पाव बेचने वाली नहीं है, ये मैरियट होटल की मालकिन बन गई है। कभी एक अंधे को, एक भैंगे को शहर का नक्शा समझाते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, अब देख लो। अपनी दुकान पे दिखने लग गए ना रोज तो नहीं दिखूंगी मैं। जब भी हफ्ते में एक बार दो बार तो आम हो जाएगी। इट एब्सोल्युटली ब्लोज माई माइंड टू इवन थिंक कि भैया अरमान मलिक और उसकी फैमिली को जो इतना एक्सट्रीम एक्सपोजर दिया जा रहा है नेशन वाइड, वो कितना ज्यादा कैंसरस है पूरी सोसाइटी के लिए। आने वाले 10-15 सालों में इस फैमिली के बच्चे जो भुगतने वाले हैं ना, उसके बारे में न्यूज बनेगी और हम सब उसको पढ़ेंगे। एनी इन्फ्लुएंसर हु यूजेस देयर किड्स एज अ मींस टू अट्रैक्ट अटेंशन एंड गेन व्यूज ऑन सोशल मीडिया शुड बी थॉरली इन्वेस्टिगेटेड बाय चाइल्ड सर्विस एजेंसीज इन इंडिया। चंद्रिका और कृतिका का राइज टू फेम हर उस लड़की की मेहनत के ऊपर पानी फेर देता है जो हर दिन मेहनत करती है स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने के लिए और लड़कियों को प्रोग्रेस करवाने के लिए। अरमान ने पायल को पहले मैनिपुलेट किया, लेकिन अब इस मैनिपुलेशन के साइकिल में पायल को इतना मजा आने लगा है दैट शी इज नॉट एबल टू डिटैच हरसेल्फ फ्रॉम रियलिटी एंड टेक हरसेल्फ एंड द किड्स अवे फ्रॉम दैट मैन। और ऐसे छटे हुए गवारों के ऐसे ही छटे हुए गवार फॉलोअर्स भी हैं जो इनको 200% वोट भी देंगे, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अरमान ये वाला सीजन जीत भी जाए। तो भैया ये था हमारा बेवकूफ लेडी स्पेशल। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में। वो होने वाली है रणवीर सिंह का एक करियर एनालिसिस। जितनी इंफॉर्मेशन और जितनी रिसर्च मैंने उस पर करी है, द इंफॉर्मेशन इज माइंड ब्लोइंग। इतना कुछ चल रहा है रणवीर सिंह के आसपास और उनकी पीआर दिन रात मेहनत कर रही है कि कैसे कुछ चीजों को दबाया जाए। उन सारी चीजों के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।